नो सर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप बातचीत करते रहो। तो टुडे विल डिस्कस ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? आदान प्रदान। तो इसीलिए उसके सर ये वाला हो गया था क्या सर सर, ये वो वाला can give टेबल to हमने कर candidate दिया from- था। सर वो जो एबीओ सिस्टम वाला था। नहीं प्लस आरएच ग्रुप। हाँ सर, प्लस माइनस टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो गया तुम लोग का? सर आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होने वाला था। ओके। हाँ सर, हाँ सर। तो मैं इतना अच्छा टीचर कैसे बन गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना खत्म कर दिया हूँ। चलो गुड। यस सर। तो अब हम लोग चलेंगे पॉलीजेनिक। ये तो सबसे खतरनाक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक और नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके। सो also known as quantitative inheritance। ठीक है। तो also known as quantitative inheritance। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम also क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके। क्यों? Now what is the definition? So in this case more than one gene is involved in the expression of a character। ठीक है। In this case more than one gene is involved in the expression of a character। ठीक है। एक से ज्यादा जीन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में मदद करता है। More than one gene is involved in the expression of a character। Understood? चलो character in such a way that okay that the character that each dominant allele or non-allele contributes one unit to darkness, to the color, to the expression। ठीक है। So in this case more than one gene is involved in the expression of a character in such a way that each dominant allele or non-allele contributes one unit to the expression। ओके। जो एक्सप्रेशन होगा एक यूनिट कंट्रीब्यूट करेगा। कौन? आपका एवरी अलील या नॉन अलील। पुलकित, हाउ मच मनी यू टेक टू स्कूल एवरी डे? कुछ खाने पीने के लिए? जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो। सर 20। हाँ, स्कूल में खाने पीने मोमो खाने के लिए कितना पैसा लेके जाता है? सर 20। 20? यस सर 25 होता है। हाँ, 25 रुपया ले लो। संस्कार सर नहीं लेता, नहीं घर में नहीं देते। हाँ सर नहीं लेता कुछ भी। वेरी गुड। शुभम? सर वही 20 से 25। 20 से 25। पी? सर 50। नंदिता? सर हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं है।
सपोज तुम CSP में होते कितना लेकर जाते? सर 0। क्या? अरे बढ़िया सर बढ़िया। मम्मी खाना दे देती है। मोमो, चाउमीन, बढ़िया सर बढ़िया। मुझे मोमोज नहीं पसंद है। कितना लेकर जाएगी चुपचाप बोल। सर 25 रुपए। चलो ठीक है, और कौन बच गया? सबका हो गया। चलिए, तो अब सपोज हम लोग जो गए थे पिकनिक, तो शुभम लिया 25 और पुलकित लिया 25, नंदिता ली 25, पी लिया 50 और कौन संस्कार लिया 0, और कोई है ना? सब का हो गया नाम? हो गया। चलिए, अब सपोज हम वहां एक आइसक्रीम वाला आया, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि सिर्फ एक आइसक्रीम खाना है, तो किसका आइसक्रीम सबसे टेस्टी होगा? मेरा। क्यों? मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे है, 50 रुपए। समझ में आया? एंड सबसे बेकार आइसक्रीम किसका होगा? मेरे बात तो सबने 25 रुपए के लिए है, तो सबका होना संस्कार चाहिए। का, क्योंकि संस्कार के पास 0 रुपया है, वो तुम लोग जो आइसक्रीम हाँ। खा लोगे उसका डंडा को चाटेगा। समझे कि नहीं? तू जो आइसक्रीम खा लेगा वो डंडा उसको दे देना, उसको चाट लेगा। ठीक है? अब बिना पैसे लेके जाओगे तो कहां से आइसक्रीम खाओगे? तो उसको वो डंडा चाटेगा। अंडरस्टूड? बट तो इसलिए यहां व्हाट इज द डिफरेंस इन द आइसक्रीम? बोलो, आइसक्रीम में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी ना क्वांटिटी? क्वालिटी। 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 बट तुम लोग हमारे फार्म आए थे यहाँ घूमने फिरने के लिए, तो हमारे गांव में एक नोडिया आइसक्रीम मिलता है, समझ रहे हो? नोडिया आइसक्रीम, उसका कॉस्ट है 5 रुपया। उसमें नारियल, केला, आपूलू सब कुछ होके बना होता है, बढ़िया सा आइसक्रीम, बट उसका कॉस्ट है 5 रुपया। फाइन। तो आप हाउ मेनी आइस, आप जितना मर्जी खा सकते हो, तो हाउ मेनी पी विल ईट? 10। 10। हाउ मेनी अदर्स विल ईट? 5। 5। हाउ मेनी संस्कार विल ईट? 0। 0। So now what is the difference in the ice cream? क्वांटिटी। क्वांटिटी। समझ आया? तो इसीलिए पॉलीजेनिक में कितना ठो डोमिनेंट जीन है वो डिसाइड करेगा कलर कैसा होगा। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है? रिसेसिव का कोई रोल नहीं है। कोई शक? नो सर। तो नो सर। में हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इन अकॉर्डिंग टू दो ब्रदर्स हैं, डेवेनपोर्ट ब्रदर्स, समझे कि नहीं? तो डेवेनपोर्ट, ओके, एंड ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस। ठीक है? तो इसीलिए जो डेवेनपोर्ट है, डेवेनपोर्ट, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टडी किया क्या? सो दे स्टडीड ह्यूमन पिगमेंटेशन। ओके, तो ह्यूमन पिगमेंटेशन को वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें देखा कि वो जो जीन्स है उसमें क्वांटिटेटिव वेरिएशन है। हमारे क्लास में सबसे काला कौन है? बोलो। जल्दी बोलो। Who is the most kala in our class? पी। शर्मा उमर। पी सर पी। P the कालू बॉय, है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू Gertrude C. Davenport
एंड चार्ल्स बी डेवनपोर्ट। ओके, उन्होंने इसको कब पब्लिश किया था? नवंबर 1910। ठीक है, इन नवंबर 1910 they published a beautiful story, okay, in November 1910. So according to Davenport and Davenport, human skin color is controlled by 3 polygenes, A, B and C. ठीक है, तो ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 ओके पॉलीजीन्स ए बी सी। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? सर उन्होंने 1910 में इतना बोल्ड क्लेम कैसे कर दिया? क्या कर दिया? सर 1910 में तो सर कोई क्रोमोसोमल एनालिसिस नहीं था, इनको कैसे पता चल गया? क्या नहीं था? क्रोमोसोम तेरे को किसने बोला वो नहीं था उस समय? सो तो 1950s के आसपास आया कंप्यूटराइज्ड। वो आपका फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, उनको साइटोलॉजी पढ़ना नहीं था, उनको इनहेरिटेंस पढ़ना था। जब मेंडल बता गए उस बिफोर सेल, तो इनको क्या दिक्कत है? चलिए, अब वैसा कुछ क्वेश्चन होगा तो आप जानते हो आप किससे पूछेंगे? बोलो। द आला हु इज नॉट काला। ओके, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट इन नवंबर एथिकी ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स एबीसी। सो कैप ए, कैप बी, कैप सी का इसका कलर क्या होगा? टोटल या फुल ब्लैक, फुल डार्क या डार्केस्ट। ओके, या इसको हम लोग 6 ऑप्शंस हैं, 6 के 6 काले, तो इसको हम डार्केस्ट और क्या 6/6 डार्क बोलेंगे। एंड सच पीपल जो कि पी के ब्रदर्स हैं आर नोन एज नीग्रोज। ओके, उनको नीग्रोज कहते हैं। बट उसके उल्टे में ऑल स्मॉल है, सो इसमें डार्क कितना होगा? ये लाइटेस्ट होंगे। तो कितना डार्क होगा ये? 0/6 लाइटेस्ट और 0/6 डार्क। ओके, इनको हम क्या कहते हैं? एल्बिनोस। ओके, तो दे आर कॉल्ड एल्बिनोस। एंड जो ये बी बी सी सी, इसका क्या कलर होगा? इंटरमीडिएट डार्क और 3/6 डार्क। ओके, 3/6 डार्क। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो। इनको हम कहते हैं म्यूलाटोस। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड म्यूलाटोस। कोई शक? बोलिए। No, sir. No, sir. नो सर। है कि नहीं? तो डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट ने ये चीज देखा उन लोग का, तो दे ही डिस्कस दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब जितना रंग डालोगे उतना रंग डलेगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। एंड ये जो है ये आपका नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के ऊपर था। ठीक है जी। नाउ इसीलिए इन केस ऑफ जो ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में ये आपका जेनेटिक्स किसने दिया था? दिस वाज दिस डिस्कशन वाज मेड बाय व्हाट? डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट। तो एक्चुअली वो कर क्या रहे थे? व्हाट वेर दे डूइंग? सो दे वेर स्टडीइंग क्या? बोलो। तो दे वेर स्टडीइंग पेडिग्री? नहीं, they were studying
ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस। कहाँ? इन जमाइका मुडा। मुडा एक गांव है जमाइका में, वहां। ओके, तो वहां दे वर स्टडीइंग दिस कलर। ओके, तो अब तो वो चीज हम लोग लिख लेंगे, ठीक है जी। नाउ they were studying interracial marriages in Muda, Jamaica. जमाइका कहाँ है? नियर वेस्ट इंडीज है कि नहीं? तो they were studying interracial marriages in Muda, Jamaica. Okay, they concluded that human skin color inheritance, okay, is controlled. Okay, ये तो हम लिख चुके हैं ना ऑलरेडी, इसको हम लोग यहां लिखेंगे 88 डेवेनपोर्ट्स के वर्क में लिखेंगे। फाइन, तो ये हम लोग करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा डेवेनपोर्ट एंड डेवेनपोर्ट है, तो उन्होंने ये चीज कंक्लूड किया। नाउ every dominant allele or non-allele contributes, okay, every dominant allele or non-allele contributes a unit to the darkness. Okay, every dominant allele or non-allele contributes a unit to the darkness. ठीक है? So the skin color will vary from albino to mulatto to dark. Okay, तो हर रेंज में कलर मिलेगा। Understood? So this is the concept of human skin color inheritance, and तो इसलिए हम क्रॉस करेंगे, तो we have to go to the next page क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। So क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे? 3 जीन्स है, तो ये कौन सा हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे इसमें? We will study human skin color inheritance, ब्रैकेट में